राहुल गांधी ने अपनी प्रीमियर स्पीच में कई सारी बातें कह दी हैं। जो रोड मैप है लोकसभा का वो एकदम तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो वैचारिक बातें थी वो राहुल गांधी ने की, लेकिन जो ये प्रीमियर है जो उन्होंने अपनी स्पीच में अदानी इंटरप्राइज पे बोला, जो सावरकर पे बोला, उससे एक चीज़ साफ है कि अब कांग्रेस और संघ के बीच में जो लड़ाई है वो खुलकर है और उसके लिए राहुल गांधी कोई मिडिल ग्राउंड नहीं रखेंगे बातचीत के लिए। अब उन्होंने बाकायदा जो जयशंकर का बयान था, लिहाजा से उन्होंने कहा कि भाई चीन की इकॉनमी इतनी बड़ी है, उन्होंने एक संदर्भ में बोला विदेश मंत्री ने, तो राहुल गांधी ने बोला कि इसका मतलब है कि हम ताकतवर लोगों से लड़ नहीं सकते। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे बड़ी नहीं थी जब हमने उसको हम उससे लड़े? और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार मंच से जोड़ दिया। कहने का मतलब है कि वो दोबारा से हिंडनबर्ग अदानी में मामले पे आ गए और उन्होंने बोला कि भाई दोनों कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक कंपनी। तो कहीं ना कहीं जो अदानी वाला इशू है वो रफाल की तरह सेंट्रल रहेगा, यानी जो क्रोनी कैपिटलिज्म, एलिज्ड इशू ऑफ करप्शन है वो मामला अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस उससे हट पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वो साफ कर दिया है कि वो लगातार रहेगा। और उन्होंने कहा कि सवाल पूछने दिए गए और चीज़ें एक्सपंज की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वो प्रधानमंत्री मोदी से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अदानी वाला मामला है, जो सावरकर का इशू है, जो जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी पे है, मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर राहुल गांधी का हमला रहा और आखिर में राहुल गांधी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि ये मसले वो छोड़ेंगे नहीं और वो तब तक बोलते रहेंगे जब तक इस पे उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। लेकिन सरकार की रणनीति एकदम अलग थी, सरकार ने इस पे बोला ही नहीं। तो लिहाजा अदानी वाला मामला कहीं नहीं जाने वाला, सावरकर का मामला कहीं नहीं जाने वाला और मुझे लगता है जयशंकर भी अब ज़्यादा आड़े हाथों लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ कार्तिकेय शर्मा, रायपुर से TV9 नेटवर्क के लिए। राहुल गांधी ने अपनी प्रीमियर स्पीच में कई सारी बातें कह दी हैं। जो रोड मैप है लोकसभा का वो एकदम तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो वैचारिक बातें थी वो राहुल गांधी ने की, लेकिन जो ये प्रीमियर है जो उन्होंने अपनी स्पीच में अदानी इंटरप्राइज पे बोला, जो सावरकर पे बोला, उससे एक चीज़ साफ है कि अब कांग्रेस और संघ के बीच में जो लड़ाई है वो खुलकर है और उसके लिए राहुल गांधी कोई मिडिल ग्राउंड नहीं रखेंगे बातचीत के लिए। अब उन्होंने बाकायदा जो जयशंकर का बयान था, लिहाजा से उन्होंने कहा कि भाई चीन की इकॉनमी इतनी बड़ी है, उन्होंने एक संदर्भ में बोला विदेश मंत्री ने, तो राहुल गांधी ने बोला कि इसका मतलब है कि हम ताकतवर लोगों से लड़ नहीं सकते। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे बड़ी नहीं थी जब हमने उसको हम उससे लड़े? और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार मंच से जोड़ दिया। कहने का मतलब है कि वो दोबारा से हिंडनबर्ग अदानी में मामले पे आ गए और उन्होंने बोला कि भाई दोनों कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक कंपनी। तो कहीं ना कहीं जो अदानी वाला इशू है वो रफाल की तरह सेंट्रल रहेगा, यानी जो क्रोनी कैपिटलिज्म, एलिज्ड इशू ऑफ करप्शन है वो मामला अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस उससे हट पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वो साफ कर दिया है कि वो लगातार रहेगा। और उन्होंने कहा कि सवाल पूछने दिए गए और चीज़ें एक्सपंज की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वो प्रधानमंत्री मोदी से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अदानी वाला मामला है, जो सावरकर का इशू है, जो जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी पे है, मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर राहुल गांधी का हमला रहा और आखिर में राहुल गांधी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि ये मसले वो छोड़ेंगे नहीं और वो तब तक बोलते रहेंगे जब तक इस पे उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। लेकिन सरकार की रणनीति एकदम अलग थी, सरकार ने इस पे बोला ही नहीं। तो लिहाजा अदानी वाला मामला कहीं नहीं जाने वाला, सावरकर का मामला कहीं नहीं जाने वाला और मुझे लगता है जयशंकर भी अब ज़्यादा आड़े हाथों लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ कार्तिकेय शर्मा, रायपुर से TV9 नेटवर्क के लिए।